बंगाना चौक में किसानों ने किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन। सरकार द्वारा किसानों पर जबरदस्ती थोपे जा रहे 3 कानून। राष्ट्रीय किसान संगठन के बैनर तले आज बंगाना में सैकड़ों किसानों ने देशराज मोदगिल, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय किसान संगठन के नेतृत्व में प्रदर्शन व बाजार में मार्च पास किया। उसके बाद किसानों ने चौक में 1 घंटे के करीब धरना दिया। मोदगिल ने कहा कि सरकार बिना वजह अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। जब सारे देश का किसान इन कानूनों को नहीं चाहता तो सरकार को जिद छोड़ देनी चाहिए। इन कानूनों को तुरंत वापस लेना चाहिए। मोदगिल ने कहा कि सरकार और सरकार का गोदी मीडिया किसानों के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाकर उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही की संज्ञा दे रहा है व आंदोलन को बदनाम कर रहा है। बड़ी हैरानी की बात है कि देश का किसान आज कैसे देशद्रोही हो गया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में बैठे हुए किसानों की जिस तरह से सरकार घेराबंदी कर रही है, बैरिकेडिंग और रास्तों में कीले गाड़ रही है और तार की फेंसिंग कर रही है, ऐसी कीलेबंदी हमारी सरकारों ने कभी देश की सरहदों में भी नहीं की। मोदगिल ने कहा कि सरकार द्वारा यह गाड़ी जाने वाली कीले यह लोकतंत्र के रास्ते की कीले हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है कि बड़े बड़े घराने अडानी, अंबानी या इहदे वर्गियां होर जिहड़ियां जे बड़ियां बड़ियां संस्थाएं देश विच जिहड़ियां देख रहीआं कि असीं किद्दां देश दे बड़े बड़े तबके नूं लुटीए, किद्दां धनवान बणीए, साडा देश गरीब हो रहा ते अंबानी अडानी जिहड़े जे है वो अमीर हो रहे। सरकार ये चाहती कि जिहड़ा APMC दा साडा MSP चल रहा इनों असीं हौली हौली खत्म कर दईए। ये अपने आप बचना चाहती तो फिर ये कंपनियां अपने सस्ते रेटा पर जिमीदार को चीज़ा खरीदनगियां और मैं ये जिन्ने व्यापारी है, चाहे सब्जी के व्यापारी, चाहे करियाने के व्यापारी, चाहे मिठाइयां के व्यापारी, मैं उन्होंने आगाह करना चाहता कि दिन दूर नहीं साडे इसे शहर च अंबानी अडानी के मॉल खुलने, उन्होंने मॉलों के सब्जी विकेगी, उन्होंने मॉलों च करियाना विकेगा, उन्होंने मॉलों च मिठाई भी विकेगी ते हौली हौली ऑनलाइन भी बेचणगे। तुसीं भी वेले हो जाना सारे ने। वो 3 बिल जो जबरदस्ती किसानों पर लादे जा रहे हैं, कोई नहीं मांगने गया। अब कहते हो मंडी खत्म नहीं होगी, वो तो पहले ही थी, फिर फायदा बताओ। फिर कहते हो MSP खत्म नहीं होगी, वो तो पहले ही थी, फिर फायदा बताओ। आपके पास अब अपनी जो तन ढकने वाली सरकार है, सरकार क्या कर रही है? अब शर्मिंदगी से बचने के लिए किसानों पर जबरदस्ती ये बिल लाद रही है। अब यहां तक पहुंच गई है कि अगले 3 साल या 1.5 साल तक हम स्टे ले लेते हैं। ऐसा क्यों? तुम वापिस लो, तुमसे कोई मांगने नहीं गया। खालिस्तानी ये शब्द कहां से आया? क्या हमारे यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति आपको खालिस्तानी लग रहा है? पाकिस्तानी यहाँ पे जो व्यक्ति हैं, क्या आपको लग रहा है कोई पाकिस्तान से आया? मैं एक का घर आधार कार्ड बता दूंगा, कोई तनों का रहने वाला, कोई मलांगड़ का रहने वाला, कोई बंगाना का रहने वाला। शर्म नहीं आती इस सत्ता को? अपने लोगों को उपद्रवी बताने लगे हो। जो बैरिकेडिंग आज तुमने की है, जो तारे आज तुमने लगाई है, वो तारे बॉर्डर पर लगा दे तो पता चल जाता जम्मू में वो 300 kg RDX कहां से आया। किसान तुम ढूंढ रहे हो घर घर जाकर, तुमसे 1 तोला वो पकड़ा नहीं जाता और किसानों की बैरिकेडिंग कर रहे हो। लज्जा नहीं आती? किसानों को घेरने के लिए 100 पुलिसकर्मी आ जाएंगे और ब्लास्ट हो गया दिल्ली में मोदी के नाक के नीचे, वो नहीं रोका गया। एक कानून इन्ने खतरनाक है कि साडे आने वाले बच्चों वास्ते बहुत बड़ा रोग, कैंसर से भी भैड़ा रोग है। साढ़े बच्चों वास्ते नौकरी नहीं मिलनी, सारे बच्चों वास्ते कोई सर्विस नहीं मिलनी, सारे बच्चों वास्ते एजुकेशन बंद हो जानी, साढ़े बच्चों वास्ते आने वाले कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं उलिका जाऊगा जड़ा कि साढ़े बच्चे तरक्की कर सकन। ये कानूनों वास्ते सब कुछ उन्होंने अपने कारपोरेट में जमा कर दिता। सो सारे वास्ते यही बेनती है कि सारे इकट्ठे होकर इस संघर्ष को कामयाब करना ताकि ये जड़ा इतिहास बनया है, इतिहास बनया रहे। कुटलहट समाचार के लिए रोहित संधू की थी ये रिपोर्ट। धन्यवाद।